कहीं से भी शहद खरीदें तो ये सवाल ज़रूर करें कि वो शहद किस फूल से लिया गया है। शहद को कांच के गिलास में पानी में उड़ेलेंगे, ये बिल्कुल सीधा तार बन रहा है। कागज़ का टुकड़ा लीजिए, एक बूंद शहद की उड़ेलेंगे, ये बिल्कुल सूखा है, ये गीला नहीं हुआ। कंज्यूमर कहता है कि शहद हमने खरीदा, वो नीचे जम गया, तो ये जो जमा हुआ है ये भी शहद है, ऊपर लिक्विड है, ये भी शहद है। जो लोग शहद का सेवन करते हैं या करना चाहते हैं, उन सभी का एक सवाल बहुत जेन्युइन होता है कि असली और नकली शहद की पहचान कैसे करें। मार्केट में बहुत तरीके के शहद की बिक्री होती है। इवन मेरा भी यही सवाल होता है कि भाई हम कैसे पहचान करें कि कौन सा शहद असली है और कौन सा नकली। इस बारे में हमारे साथ शहद के बहुत ही बड़े कारोबारी और हनी मैन ऑफ इंडिया के नाम से जिनको तमगा मिला है, विनय फोगाट जी हैं। विनय फोगाट जी पिछले कई सालों से शहद का काम कर रहे हैं और मधुमक्खी पालन करते हैं और नेचुरल तरीके से शहद तैयार करते हैं। विनय जी, सवाल यही है कि आखिर कंज्यूमर असली और नकली शहद की पहचान कैसे कर सकता है, और बहुत ही सरल तरीके से बताएगी कि वो अपने घर में भी अगर कोई शहद लेकर आता है तो कैसे पहचाने कि भाई ये असली है और ये नकली शहद है। सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब भी आप कहीं से भी शहद खरीदें तो ये सवाल ज़रूर करें कि वो शहद किस फूल से लिया गया है। जैसे कि मार्केट में आपको ज़्यादातर एक लाल रंग का शहद देखने को मिलता है, जबकि शहद अलग अलग रंग का होता है। जैसे ये सरसों का सफ़ेद रंग का शहद है, ये कश्मीर का अकेसिया का शहद है। इसी तरह जो है शहद जो है जिस भी फूल से लिया गया है उस फूल के गुण आते हैं उस शहद के अंदर और उसी पर उसका कलर निर्धारित होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कांच का गिलास लीजिए, उसके अंदर आपको जो आपके घर में शहद है, जो आपने शहद खरीदा है, जिसका आप टेस्ट करना चाहते हैं, उसको सीधा आप जो है शहद को कांच के गिलास में पानी में उड़ेलेंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल तार बन के, जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल सीधा तार बन रहा है, टूट नहीं रहा है। असली शहद होगा तो ऐसे तार बन के नीचे बैठ जाएगा, वो टूटेगा नहीं बिल्कुल भी। और साथ में जैसे ये सरसों का सफ़ेद रंग का शहद है, इसको जैसे मैं दिखाऊं आपको यहाँ, तो इसको ऐसे डालेंगे तो ये जो है इसके अंदर घुलेगा नहीं। जब तक आप इसको घोलेंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही नीचे बैठा रहेगा। और जैसे ये वाइल्ड हनी है, अब जो मैं डाल रहा हूँ लाल रंग का, जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये भी आप देखिए बिल्कुल सारा नीचे बैठ रहा है, तार बन के अलग से तार दिखाई दे रहा होगा इसमें आपको, ये तार बन के दिखाई दे रहा है ना। ये अगर शहद में मिलावट होगी तो वो पानी में फैल जाएगा, तो जिससे आप जो है ये डोमेस्टिक टेस्ट आप घर पर कर सकते हैं। एक जो शहद आता है वो फ्रिज में रखते ही कुछ समय बाद जो है वो जम जाता है एक तरीके से, और कुछ ऐसे शहद होते हैं जो बहुत ही पतला होता है। तो ये कौन सा उसमें असली और नकली है, इसको कैसे समझेंगे, और आखिर क्यों वो शहद जम जाता है और दूसरा जो है पतला रह जाता है? देखिए सर, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो शहद आपको ये लगे कि ये शहद पतला है, डेंस नहीं है, गाढ़ा नहीं है, तो उसमें मिलावट होने की गुंजाइश नहीं है। वो थोड़ा सा या तो उसको कच्चा निकाल लिया गया है या उसके अंदर मॉइस्चर जो है ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शहद को जैसे कुछ तापमान भी जो है इस पर काफ़ी प्रभाव डालता है। जैसे 15 डिग्री या उससे नीचे अगर तापमान है तो शहद जो है धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर जम जाएगा। और जैसे तापमान अभी 35 से 36 डिग्री है, तो गर्मियों में जब पीक पे होता है तो 40 से 42 डिग्री तापमान भी हो जाता है। तो इतने ज़्यादा तापमान में शहद पतला हो जाता है, तो उसमें जो है कई फैक्टर हैं। और जैसे मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, जैसे कई लोग कहते हैं कि कंज्यूमर कहता है कि शहद हमने खरीदा, वो नीचे जम गया, तो ये जो जमा हुआ है ये भी शहद है, ऊपर लिक्विड है, ये भी शहद है, बस इसके कंटेंट अलग अलग हो गए हैं। आपको जब ऐसा शहद आपका हो जाए तो चम्मच से मिक्स करके उसको इस्तेमाल करिए, जिससे उसके सारे पोषक तत्व जो है एक हो जाए। चम्मच से जब आप उसको कंज्यूम करें तो वो एक साथ इसमें सारे क्या कौन सा कंटेंट है जो नीचे हो गया है और कौन सा ऊपर रह गया है?
ये सर जो जम गया है ना वो तो ग्लूकोज है, और जो लिक्विड अवस्था में वो फ्रुक्टोज है। ग्लूकोज जो है शहद के अंदर करीब 28 से 30% पाया जाता है, और फ्रुक्टोज जो है 25 से 28% तक पाया जाता है। तो ये इसकी मात्रा का अनुपात जो होता है, ये इसका तेजी से जमने या धीरे से जमने का मुख्य कारण होता है। शहद में बहुत ज़्यादा मिठास होती है, मिठास की अधिकता के कारण वो शहद जो है अस्थिर हो जाता है और जमना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी। अच्छा, एक एक चीज और, जो बाजार में नकली, हम उसको कहेंगे कि जो नकली शहद की बिक्री होती है, उसमें क्या क्या मिलावट होता है, ये भी कंज्यूमर को जानना बहुत जरूरी होता है कि आखिर क्या क्या लोग मिलाकर उसमें बेच रहे हैं शहद के नाम पर। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शहद को आजकल जो है ना कुछ ऐसा सिस्टम हो गया है कि लेबल पर भी लिख देते हैं कि ब्लेंडेड हनी, मतलब शहद का ही रूप है, शहद का प्रकार है, शहद नहीं है। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा मिलावट कॉर्न सिरप, राइस सिरप, इनवर्ट शुगर भारी मात्रा में मिलाई जाती है उनके अंदर। वो उसमें 4 से 5% तक शहद मिलाते हैं, और कुछ ये FSSAI के स्टैंडर्ड भी गिरा दिए गए हैं। जैसे जो मधुमक्खी पालक शहद निकालता है या हम शहद निकालते हैं, उसके अंदर तो पोलन काउंट 100 ग्राम शहद में 1 लाख से 1.25 लाख तक पाए जाते हैं। जबकि जो स्टैंडर्ड जो FSSAI ने अभी मानक बनाए हैं शहद के, उनके अंदर डाल रखा है कि भाई 100 ग्राम शहद के अंदर करीब पहले 2500 पोलन काउंट कर दी थी, अब 5000 पोलन काउंट की संख्या कर दी है, जो कि बहुत ही कम है। सिंथेटिक शहद के अंदर आप अगर 8 से 10% शहद मिला देंगे, वो भी उस टेस्ट को पास कर जाएगा। तो इसलिए जो है शहद में बीकीपर से खरीदेंगे तो 1 लाख से 1.25 लाख तक पोलन काउंट मिलेंगे। उन्हीं पोलन काउंट की वजह से शहद इतना गुणकारी होता है। एक अभी आपने जो ये शहद को इस पानी में मिश्रित किया, मतलब इसमें डाला, तो सारे जो शहद का वो था वो नीचे बैठ गया है। ये इसका मतलब ये ओरिजिनल शहद है। अगर ये घुल जाता तो वो नकली होता, मतलब पानी का कलर चेंज कर देता सर। ये पानी को जो है ना थोड़ा सा वो पानी में फैल जाता है, जिससे पानी का भी थोड़ा सा कलर में असर आता है। ये बिल्कुल पानी जो पहले डाला था हमने वैसा का वैसा ही, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जब तक चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे 10 से 12 घंटे तक ये ऐसे ही बैठा रहेगा। नकली शहद होता तो इसमें घुल जाता अपने आप। जी बिल्कुल, और उसका कलर भी चेंज होता पानी का। जी। कोई और तरीका है जिससे असली और नकली शहद की पहचान की जा सकती है? देखिए दर्शकों, मैं एक और डोमेस्टिक टेस्ट आपको बताता हूं जो आप घर बैठे कर सकते हैं। कागज का टुकड़ा लीजिए, जैसे मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया है, इस पर आप जो है 1 बूंद शहद की उड़ेलेंगे तो ये शहद की बूंद जो है इस पर ऐसे बैठी रहेगी, मोती की तरह चमकती रहेगी। और ये जो है 1 से 1.5 मिनट बाद या 20 से 25 सेकंड बाद इसको आप फाड़ेंगे तो ये सूखे कागज की तरह फटेगा, गीले कागज की तरह नहीं फटेगा। जैसे इसको मैं दूसरी तरफ दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड बिल्कुल सूखी है। ये शहद यहाँ पर इसमें ऊपर बैठा रहेगा। और अब मैं इसको फाड़ के दिखा रहा हूँ दर्शकों, तो ये देखिए जैसे ही हम इसको फाड़ते हैं ये सूखे कागज की तरह फट रहा है। और ये इधर जो आप देखेंगे ये बिल्कुल सूखा है, ये गीला नहीं हुआ। अगर इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है या गुणवत्ता में शहद की कोई कमी है तो वो भी जो है इसको मतलब इसको गीला कर देता, कागज को गीला कर देता। जबकि अखबार जो है बहुत पतला कागज होता है, उसको भी इसने जो है ना गीला नहीं किया है, बिल्कुल सूखा हुआ है। तो साथियों एक और टेस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कारगर है। जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं वो जो है असली शहद को नहीं खाते, सूंघ के छोड़ देते हैं। जब शहद आप कुत्ते के सामने थोड़ा सा उड़ेलोगे तो उसको सूंघ के छोड़ देगा, क्योंकि उसका पाचन तंत्र बहुत हार्ड होता है, जबकि शहद पचा पचाया होता है। तो इससे उसके पेट का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए शहद को कुत्ता नहीं खाता, वो सूंघ के छोड़ देगा। और एक टेस्ट और सबसे बड़ा ये है, शहद जो असली होगा ना वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या अपने जीवन काल में कभी भी वो ऐसे दानेदार होके सारा का सारा जम जाएगा, जैसे सरसों का सफेद शहद जमा हुआ है। जमना असली शहद का गुण होता है, असली शहद ही जमता है। तो भाई आपने देख लिया कि असली और नकली शहद की पहचान कैसे करते हैं। मेरा जो सवाल था वो तो मुझे मालूम चल गया है कि अब तो मुझे अगर कभी भी शहद मैं बाजार से लाऊंगा तो मैं बड़े आसानी से पता कर सकूंगा कि आखिर मैं जो शहद लेकर आ रहा हूँ वो असली है या नकली। ऐसे ही रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।